देखो ये है हमारा मानव नेत्र, हमारे आंख की पूरी संरचना। बाहर से जो हमारा आंख दिखता है वो कितना सा दिखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखता है, जिसमें से 3 चीज ही दिखता है, पुतली दिखता है, आइरिस दिखता है और कॉर्निया। इसके ऊपर एक परत रहता है, आंख का सबसे ऊपर पर एक परत रहता है जिसको हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। ये कड़ा भी होता है और सफेद रंग का, ठीक है। कड़ा सफेद, कड़ा होने का मतलब ये है ताकि बाहर से गंदगी हमारे आंख के अंदर प्रवेश नहीं करे, ठीक है। बाकी देखने में इसका कोई योगदान नहीं है। एक तरह से समझो कि आंख का ये गार्ड हो गया, बॉडी गार्ड। जैसे कि हम लोग मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर लगाते हैं ना, वही टेम्पर है ये दृढ़ पटल, ठीक टेम्पर। अब इससे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दृढ़ पटल से जब अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसके पास, कॉर्निया के पास। यह जो है पारदर्शी झिल्ली का बना रहता है। पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए, उसको पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी झिल्ली का बना रहता है कौन, कॉर्निया, जिससे प्रकाश जो है किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश परावर्तित होके हमारे आंख के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाए, ठीक है। हम लोग दान जो करते हैं नेत्र का जो है वो यही दान करते हैं कॉर्निया, ठीक। अब कॉर्निया के ठीक पीछे जो है आइरिस होता है। आइरिस को हम लोग कहते हैं परिचारिका। ये जो डॉट 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 दिख रहा है, ठीक है, मतलब आंख का जो रंगीन भाग है उसी को कहते हैं हम लोग परिचारिका, ठीक। आंख के रंगीन भाग को परिचारिका कहते हैं। इसके बारे में बताए थे, इसका साइज कभी बढ़ता घटता नहीं है। और हम लोग को जो लोग पहचानता है ना, वो किसके बदौलत, आइरिस के बदौलत। यही लोगों के मेमोरी में याद रहता है, ठीक है, आइरिस ही याद रहता है। आइरिस बाग वैसे झांप लोगे तो फिर वो आंख को पहचान नहीं पाएगा। अदरवाइज लोग जो एक दूसरे को पहचानता है, किससे पहचानता है, आइरिस से ही पहचानता है, ठीक। अब इसी के बीच में होता है पुतली। ये काला रंग का होता है, और ये काला रंग का इसलिए होता है क्योंकि इससे प्रकाश के किसी भी रंग का परावर्तन नहीं होता। जब प्रकाश के किसी भी रंग का परावर्तन नहीं होगा तो निश्चित है कि वो कोई रंग नहीं दिखाएगा। पुतली समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इससे आगे, तो आते हैं हम लोग यहाँ पक्षमावी पेशी, दोनों तरफ सिलियरी पेशियां इसको कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मसल, और उसको हिंदी में कभी बोल देते हैं सिलियरी पेशी। इसका काम क्या रखता है, यह नेत्र लेंस को टिका के रखता है और उसको समायोजित भी करता है। समायोजित करना मतलब कि जब हम बहुत दूर देखते हैं उस समय लेंस की फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और लेंस की फोकस दूरी बड़ी होने के लिए लेंस को पतला होना चाहिए। तो पतला लेंस को कौन करेगा, यही करता है पक्षमावी पेशी। लेंस को पतला किया मतलब फोकस दूरी को बढ़ा दिया। अब हमको दूर की वस्तु दिखाई पड़ रही है, अब हमको नजदीक देखना है, तुम लोग को देखना है। इसके लिए ज्यादा फोकस दूरी का बड़ा होना जरूरत नहीं है। तो अब लेंस मोटा चाहिए, ठीक है। तो मोटा लेंस में ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है कि कितना डिस्टेंस पर रहेगा, कैसे क्या दिखेगा, फोकस दूरी क्या होना चाहिए स्पष्ट दिखने के लिए। तो ये पक्षमावी पेशी क्या करता है, लेंस के फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, बढ़ाता है और घटाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है यही नेत्र लेंस। ये ना मांसपेशियों का बना रहता है, पारदर्शी होता है, ठीक। और लेंस पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश का किरण दूर जाएगा कैसे। ये मुलायम पदार्थों का बना रहता है, तो पदार्थ कहां से आएगा, मांसपेशी। व्हाइट रंग का होगा, पारदर्शी मांसपेशी का बना होगा ये लेंस, ठीक है। और लेंस के बारे में काम का जानवे करते हो। लेंस का काम क्या कर, कोई वस्तु से जो प्रतिबिंब आती है उसका अपवर्तन करवाता है ये, और उसके बाद वो किरण को भेज देता है अंदर प्रतिबिंब बनने के लिए। आंख का पर्दा कहलाता है यही रेटिना। जैसे सिनेमा हॉल में जो पर्दा देखते हैं हम लोग, जिस पर फोकस मारता है तो सिनेमा दिखता है, फोटो चित्र सब दिखता है, उसी प्रकार हमारे आंख का पर्दा यही है, रेटिना, दृष्टि पटल। इसी पर प्रतिबिंब बनता है, और दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी अनुभूति दृक तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को जाती है। तब हम समझ पाते हैं कि हमने क्या देखा क्या नहीं, ठीक है। अब ये नेत्र लेंस जो होता है ये क्या करता है, नेत्र को 2 भागों में बांट देता है। एक हो गया आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। तो इसके आगे में और कॉर्निया के पीछे देखो बीच में खाली जगह दिख रहा है, इसमें एक नमकीन द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोड कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, यह नमकीन द्रव होता है।
और इसी से आंसू बनता है, ठीक है। और नेत्र लेंस के जस्ट पीछे VH बड़ा रहता है, विट्रियस ह्यूमर, इसको हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। ये क्या करता है, ये जैसे लेंस उधर से वस्तु से प्रकाश की किरणें आई तो लेंस में प्रवेश करेगा, और लेंस में जैसे प्रवेश करता है तो उसका क्या होता है, परावर्तन की अपवर्तन। लेंस से जब प्रकाश किरणें लेंस में प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन की अपवर्तन। अपवर्तन परावर्तन के लिए क्या कैसा सतह चाहिए, पारदर्शी नहीं, चमकीला सतह, ताकि उस पर पड़े, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। और लेंस तो पारदर्शी होता है, इससे पार होता है, ठीक है। और पार होता है, अपवर्तन की क्रिया होती है। तो कोई वस्तु से जो प्रतिबिंब आया तो नेत्र में अपवर्तन होने के बाद वो कहाँ जाएगा, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, तो वो कचाव द्रव होकर ही जाता है, ठीक है। ये पूरा इसका आंख का जो पार्ट था वो समझ में आ गया। दृष्टि पटल के बारे में बता दिए कि इस पर प्रतिबिंब बनता है। अब 2 पॉइंट होता है, एक होता है पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। पीत बिंदु मतलब हो गया येलो पॉइंट, और अंध बिंदु मतलब हो गया ब्लाइंड पॉइंट। ये 2 प्रकार का बिंदु। पीत बिंदु हो गया कि रेटिना पर एक उभरा हुआ एक बिंदु होता है, जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। और हम लोग कोई भी चीज जो देखते हैं उसका जो प्रमुख भाग है ना, उसका प्रतिबिंब नेत्र इस प्रकार समायोजित होता है कि उसका प्रतिबिंब कहां पर पड़े, पीत बिंदु पर। इसमें सिर्फ शंकु रहता है, छड़ नहीं रहता है, ठीक है। अब पीत बिंदु समझ में आया नहीं, होता क्या, खाली उसका डिफिनेशन समझ में आया कि नेत्र रेटिना में एक उभरा हुआ बिंदु होता है जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, और कोई भी वस्तु का जो प्रमुख भाग होता है उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही पड़ता है। फिर शंकु क्या करता है, उस जो है संवेदनाओं को, संवेदना मतलब सूचना, जो भी चीज देखे उसको ग्रहण किया, मस्तिष्क तक पहुंचा दिया। तो तुम लोग बोर्ड को देखो या हमको देखो, हम दिख रहे हैं, तो हमको देख रहे हो तो हमारे मुंह में ना बहुत सारा चीज है, नाक है, मुंह है, दांत है, दांत भी बहुत सारा दिख रहा होगा, 8-10 दांत दिख रहा, बीच में जीभ भी दिख रहा होगा, आंख है, 2 आंख है, नाक में 2 छेद है, कपाड़ है, बाल है, बार बार हाथ आगे जा रहा है, आ रहा है। अब तुम लोग हमको देखो तो पूरा मुंह तो दिख ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक बिंदु पर तुम्हारा नेत्र फोकसित होगा, ठीक है। और अगर फोकसित नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसा करना है कि एक आंख से इस आंख को देखना है, दूसरे आंख से इस आंख को देखना। देखो दिख पाता, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, एक ही आंख दिखेगा। और ज्यादातर तुम लोग जो मेरा मुंह देख रहा होगा, आंख को देख रहा होगा, देख रहा है ना, दिख रहा है, मुंह भी, दांत, कपाड़, नाक, कान सब दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा फोकस किस बिंदु पर है, हमारे आंख पर है। यहाँ जब पढ़ोगे पक्षमाभी पेशी को पढ़ते हैं तो देखना तुम्हारा आंख बढ़ता है, पर दिखता पूरा है बोर्ड पे, लेकिन पक्षमाभी, पहले प फिर आधा च फिर मो आ भी पेशी या ऐसे पार्ट बाय पार्ट। तो जिस बिंदु पर फोकसित करते हैं ना, वो एक बिंदु पर फोकसित होता है। यही बोर्ड है, इस बोर्ड पर देखो सारा चीज दिख रहा है, लेकिन फोकसित तो एक बिंदु पर है। जब पढ़ना है तो उस बिंदु पर तुमको जाना पड़ेगा, तो वही बिंदु कहलाता है पीत बिंदु। और उस पीत बिंदु के अलावा जितना भी एरिया आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंध बिंदु। आंख हमेशा किसी न किसी एक ही आदमी पर रहेगा ना। एक बार में श्रेया को और काजल को देख पाएंगे, श्रेया तो दिख जाएगी, उसका तो याद है हमको, जो है 23-0-10 तो एक बार में श्रेया दिखेगी तो काजल दिखेगी तो श्रेया नहीं, ठीक है। हाँ दिखेगी, अंध बिंदु में जाएगा वो सब। जैसे ऐसे अभी हम देख रहे हैं सृष्टि को, तो पूरा क्लास दिख रहा है, वो कैसे कैसे मुड़ी कर रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन वो हो गया येलो पॉइंट, पीत बिंदु। अब बाकी एरिया क्या आ गया, अंध बिंदु। अंध बिंदु की संवेदनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए तुम लोग कभी कभी देखना, जब पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तुम्हारे बगल से कोई गुजर जाता है तो तुम वो अंध बिंदु एरिया में आ गया, दिख गया आपको, नहीं वो किस एरिया में था, अंध बिंदु में था। तुम ऐसे पढ़ रहा था, कोई बगल से गुजर गया, तुमको पता भी चला कि कोई गुजरा है, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कौन गुजरा। और अगर तुम बता रहे हो तो अनुमान से बता रहे हो कि यही गया होगा, ऐसा ही होता है ना। तो क्यों नहीं बता पाए कि कौन गया, क्योंकि वो कौन था, कौन एरिया में था, ब्लाइंड स्पॉट में आता था। इसीलिए क्योंकि उसकी संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंची ही नहीं कि कौन गया। ठीक है, बात समझ में।
जब हम पढ़ते हैं, जब हम किसी को देख रहे हैं तो यहीं पे यहीं पढ़ा रहे, मान लीजिए इसके तरफ देख रहे हैं, इधर लड़का भी दिख रहा है लेकिन इसमें से कोई लड़का बदमाशी किया, पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट क्या हरकत किया वो नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट में आता है। ब्लाइंड स्पॉट का सूचना हमारे आंख तक नहीं पहुंचता। हम लोग को कोई भी चीज को बारीकी से जानना हो, देखना हो, तो हमको उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना पड़ता है? रेटिना के पीत बिंदु पर बनाना पड़ता है। येलो पॉइंट और ब्लाइंड पॉइंट दोनों समझ में आ गया। आंख हमारा काम कैसे करता है ये भी समझ में आ गया। आंख का कौन सा भाग काम करते हैं? कॉर्निया। पहचानने के लिए आंख का कौन सा काम होता है? आइरिस। इसीलिए अपने मन की भाव को किसी से बचाना है तो क्या अपना झांप लेंगे? किसी से मिलने जाओ, तुम दुखी हो या खुश हो, खुश हो तब तो ऐसे दिखाओ। जैसे कल हम आए थे तो बच्चा सब कुछ खुश हो गया था, हम सर आ गए। अब निश्चित हम बोले इस महीना भर हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं नहीं।